हाँ, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स बुक जो हमारी वाली बुक है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो नंबर 3। तो इसमें 2 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और 50-50 क्वेश्चन थे और टोटल जो है 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन तक हो चुके थे। इस में होना है 101 से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का वीडियो नंबर 3 में, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो आपको मालूम ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वही है जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आई नॉन वर्टिकल लाइन्स इन ए प्लेन इज d2y/dx² = 0। बी ऑप्शन है d2x/dy² 0 एंड सी ऑप्शन है dy/dx = 0 एंड डी ऑप्शन है dx/dy = 0। The differential equation of all non-vertical lines in a plane is होता है d2y/dx² = 0। क्वेश्चन नंबर 102 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हो रखा है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन lx² प्लस nx प्लस n = 0 are in ratio p/q। p और q का इनमें रेशियो है। देन एक और क्वेश्चन उसी में कन्वर्ट हो गया आता है, दूसरा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में lx² प्लस nx प्लस n है, तो वो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें lx² प्लस mx प्लस n होता है, तो वो कुछ कंडीशन चेंज हो जाती है। तो इसके लिए आएगी p/q प्लस √q/p प्लस √n/l इक्वल टू क्या। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है -1, सी है 0 एंड डी है इनफाइनाइट। तो होता है 0। ये थोड़ा सा सोल्व करने में टाइम लगता है, थोड़ा सा लेंथी होके आता है, तो आंसर इसका 0 आएगा, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन था 101 नंबर का, याद करने वाला क्वेश्चन, कभी चेंज नहीं होता है, ये भी कभी चेंज नहीं होता है, वैल्यू इसकी चेंज नहीं हो पाती। नंबर 103, इन AAP sum of n, 2n, 3n terms are AP का n पदों का, 2n पदों का और 3n पदों के सम S1, S2 एंड S3 है, ठीक है ना। देन पहला ऑप्शन है S3 = 2, S2 - S1। बी ऑप्शन है S3 = 3, S2 - S1 एंड सी ऑप्शन है S2 = 3, S3 - S1 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो S3 = 3, S2 - S1 काफी बार आ चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। जहाँ पे S1 = n पदों का योगफल है, S2 = 2n पदों का योगफल है, S3 = 3n पदों का योगफल है। n पदों, 2n पदों और 3n पदों के योगफल के फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे कि S1 = n/2, 2n + n - 1 × d एंड S2 = 2n/2 और ये होगा 2n + 2n - 1 × d और S3 = 3n/2 एंड 2n + 3n - 1 × d। S1 S2 S3 के मान जिस वाली इक्वेशन में सेट होंगे वही वेरीफाई करेगी या सेट करेगी। तो इसमें आता है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन के मान करेक्ट आ पाते हैं, यानी कि सही आ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। द वैल्यू ऑफ log E
बेस आई, log I बेस ई इज बुक्स में जो है उसने एक जगह बढ़ा दिया था 4n+1 पाई आई। ठीक है, इसका जो आंसर है 1/2 4n+1 पाई आई। बी ऑप्शन है 1/2 4n-1 पाई आई। एंड सी ऑप्शन है 1/2 4n×i। एंड डी ऑप्शन है 1/4 4n-1 पाई आई। तो सही आंसर होगा 1/2 4n+1 पाई आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर। द order of each group each subgroup of a finite group is a division of the order of the group. The theorem says, इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द इस ग्रुप ऑफ द फाइनाइट ग्रुप इज डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। कौन सी थ्योरम है? ए ऑप्शन है इसका कैले थ्योरम, बी ऑप्शन है आइलर थ्योरम। आया हुआ क्वेश्चन रिपीटिंग होता है। सी ऑप्शन है लैग्रेंज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, एंड डी ऑप्शन है हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। ऑप्शन है इसका लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम में बताया जाता है द ऑर्डर ऑफ द इस ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द डिवीजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स। ठीक है, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर का क्या होता है? डिवाइजर्स होता है, यानी उनको डिवाइड करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 द multiplication group capital G 1 I -1 and -i 1i -1 -i is नंबर 1 है नॉन अबेलियन, बी है नॉन साइक्लिक एंड सी है इमेजिनरी एंड डी है साइक्लिक। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप Z इक्वल टू 1i -1 -i इज क्या सा ग्रुप है? एक प्रकार का साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 एंड fifth terms of the expansion, fifth term of the expansion 1 minus 2x की पावर -1 is। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, इसका 5वां पद पूछा गया है, क्या होगा? ए ऑप्शन है 16x की पावर 4 माइनस का 16x की पावर 4, सी है 4x², डी है माइनस का 4x²। तो 5वां पद पूछा है 1 + x की पावर n 1 + nx। हाँ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, है ना। 1 माइनस x की पावर -n है। ठीक है, तो 1 + x की पावर n का फॉर्मूला 1 + nx + n × n-1/2। ठीक है, n की जगह -1 चल रहा है और x की जगह -2। इस तरह से पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद n × n-2 x × x² n n-1 n-2 1/3x³ n n-1 n-2 और n-3 y = 4 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा पद यही हो जाएगा। x की जगह क्या हो जाएगा? -2x, n की जगह -1 -1 -x
-1 -2 एंड -1 - 3 y फैक्टोरियल 4 और x की जगह है -2x⁴। तो ये हो जाएगा कौन सा टर्म से, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे -1 -2 -3 -4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस फिर 4 3 2 ये कैंसिल हो जाएगा और 2 की घात 4। ठीक है, 2 की घात 4 होगा 16 x की घात 4 ये प्लस का आएगा 16 x की घात, पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या करना, फॉर्मूला सही करना है और इसका आंसर बुक्स में दिया नहीं था, मतलब टिक नहीं लगाया था। टिक वही नहीं लगाए थे कि बहुत ज़्यादा आसान थे और इनके वो मैंने बुक्स में इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि ईजी हैं और जो है आप लोग कर लेंगे। उसके पास प्रॉब्लम है जिन लोगों ने बुक खरीदी इसका आंसर नहीं दिया है, इसका आंसर की नहीं बनाई, तो इसीलिए ये जो 25 सेट थे उनका सोल्यूशन करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता थी ही नहीं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन उसमें छोड़े गए थे। नेचर ऑफ पॉइंट, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि इनका आंसर की नहीं मिला। ठीक है, इसलिए सोल्यूशन किया जा रहा है। सोल्यूशन का एक तरह से आंसर ही बताए जा रहे हैं। जिस क्वेश्चन की आपको डिमांड है जिसका सोल्यूशन कराना है तो करा सकते हैं। A equal to B, H equal to 0 and triangle not equal to 0 is क्या होगा। ठीक है, ये A equal to B, H equal to G कंडीशन हुआ करती है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है उसे कौन सर्किल होता है, कौन इलिप्स होता है, कौन पैराबोला होता है, कौन हाइपरबोला होता है। तो ये जो कंडीशन है A equal to B, H equal to 0 ये किसकी कंडीशन है ये बताइए। ये है सर्किल की कंडीशन। ठीक ना, इसमें पूछा है क्या है, इनमें से कौन सा है, हाइपरबोला एंड बी है इलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, द नेचर ऑफ कॉनिक। एक क्वेश्चन नेचर ऑफ कॉनिक से आता ही है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे 4 से 5 पार्ट्स होते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन कॉनिक का आ जाता है कि इसका नेचर क्या है, या ये इलिप्स है कि पैराबोला है, ये क्या है। ठीक है ना, तो एक सेट में ये क्वेश्चन आने के प्रबल चांस बने होते हैं। इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 इज, पहला ऑप्शन है सर्किल। ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 क्या होगा, मुझे लग रहा है पैराबोला होता है या स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप लोग ट्राई करेंगे, यानी एच स्क्वायर बराबर ए बी, एच स्क्वायर बराबर ए बी पे स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, सर्किल नहीं होगा। पैराबोला एंड सी हाइपरबोला। हाइपरबोला एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू ए बी एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और ए बी बराबर एच स्क्वायर शायद पैराबोला होता है क्योंकि बराबर में पैराबोला होगा और ई का मान पैराबोला में ई बराबर 0 हुआ करता है। ठीक है, तो इसे पैराबोला होना चाहिए और पैराबोला एंड अगला है हाइपरबोला। और इससे अगला ऑप्शन था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फिर भी ट्राई करेंगे, हो सकता है कि मिस्टेक हो। आंसर नहीं दिया गया, आंसर उस समय के दिया तो बहुत ईजी था, है ना। जब बनाते हैं बुक्स तो बहुत आसान सा लगता है। आप लोग भी ट्राई करें। मेरे अकॉर्डिंग पैराबोला ही होगा। डिविजिबल, ये किससे डिवाइडिंग हो जाएगा है, 4n² प्लस का 15n-1 इज डिविजिबल, किससे डिवाइडिंग होगा, आंसर इसका 13 आएगा। n इक्वल टू 1 2 3 जो भी नेचुरल नंबर है वो रखेंगे और यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि किससे डिविजिबल है और किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, ट्राई करेंगे इसको रखने के बाद n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 4 प्लस का 15-1 है ना, 15 4 19, n इक्वल टू 1 पर 15 4 19 18, 18 किससे डिविजिबल है। तो आंसर मुझे लग रहा है गलत लग गया है, आंसर होना चाहिए फिर 9 ना, 4n² n इक्वल टू 1 तो 4 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1 माइनस 1 और प्लस 15 माइनस 1 19 माइनस 18 आया। तो डिविजिबल वाइज 2 से भी होगा
और 9 से भी होगा, है ना, 9 से 2 से दोनों से होगा, 2 नंबर 18, 9 दूनी 18। तो ये जो ऑप्शन है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा होगा, कुछ यानी कि 13 आ रहा है, तो 13 कब आया होगा, -6 रहा होगा, है ना। तो लग रहा है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस्टेक है, 1 से तो सब डिविजिबल होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन 3 है, तो 9 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, ठीक है, 9 से कट रहा है, हाँ, तो ये सेट होते हैं क्वेश्चन ऑलरेडी, और आंसर है मिस्टेक है, कुछ टाइप्स वाली की प्रॉब्लम रही होगी कहीं ना कहीं। 111 क्वेश्चन आगे दिया है, फंक्शंस एक्स की पावर 1 एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 हैज द मैक्सिमम वैल्यू, हैज द मैक्सिमम वैल्यूज एट, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू ई पर, देन एक्स इक्वल ई पे मैक्सिमम वैल्यू रही होगी, पहला ऑप्शन है ई की पावर 5 ग्रेटर देन 5 की पावर ई, बी ऑप्शन है ई की पावर एक्स इज लेस देन 2 पाई की पावर ई, एंड सी ऑप्शन है ई की पावर पाई इक्वल टू पाई की पावर ई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ई की पावर पाई लेस देन पाई की पावर ई, तो आंसर आता है इसका ई की पावर पाई इक्वल टू पाई की पावर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पे मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द लाइन्स, एंगल बिटवीन द लाइन 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस का 3y स्क्वायर बराबर 0 इज, ये कोई क्वेश्चन था, 2x स्क्वायर माइनस का 4xy प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0, इनके बीच का एंगल क्या होगा, एंगल 60 अंश है और 45 अंश, एंड सी ऑप्शन है 30 अंश, एंड डी ऑप्शन है 10 मिनट्स, 7/8 इंच, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि इसका एंगल का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे बाई लिखा गया है, टाइपिंग वाले से मिस्टेक है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 से, इसका जो जनरल फॉर्म होता है ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ए इक्वल टू आ रहा है 2, ए इक्वल टू 2 एंड 2h माइनस 4 एंड बी इक्वल टू 3, तो एच इक्वल टू आ गया -2। एंगल निकालेंगे, टेन थीटा बराबर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, इसमें फॉर्मेट पे वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर, एच की जगह -2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस ए बी 2 इंटू 3 बाई ए प्लस बी 2 प्लस 3, टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट हो गया 4 माइनस का 6 बटे 5, है ना। तो -2 आ रहा है, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर 0, और साहब ए बराबर 2 आया, 2h इक्वल टू -4 आया, एच इक्वल टू -2 एंड बी इक्वल टू 3, तो टेन थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो और एच स्क्वायर, एच यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए बी 2 3 6 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। तो फॉर्मूले में तो कोई मिस्टेक नहीं रखी गई है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे वाई छपा रहा हो तो क्या इसकी जगह कुछ और हो, 4 है या कुछ और है, ठीक है ना, तो या 9 हो, है ना, गलत छप दिया है, तो क्योंकि कंप्लीटली कटेगा अगर 9 है, कहीं ना कहीं छपा हुआ गलत है, होना इसी प्रकार से है, ठीक है। तो ट्राई करेंगे क्या कंडीशन बनता है, मैंने फॉर्मूला आपको लिख ही दिया है कि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होना है, ठीक है। फॉर्मूला भी आपको मालूम ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तभी लगाए जाते हैं जब प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, जो कि छापने में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू वाई इज, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे, dy बाई डी एक्स प्लस py इक्वल टू क्यू, इस तरह से, मतलब आपको कौन सी फॉर्मेट लगनी है, लीनियर है ये
कौन सी इक्वेशन है जो भी है लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑप्शन मैंने लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू सी की पावर x माइनस के एक्स स्क्वायर, कौन सा भी आंसर आता है। ठीक है, and c equal to y equal to c e की पावर x and d ऑप्शन and c e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये तुक्काबाजी बढ़ाएंगे तो इन दोनों में से कोई सा एक ही है। ठीक है, फिर भी ट्राई कर लेना, क्योंकि डी वाई बाई एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे और फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। 114 क्वेश्चन, log x बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। ये भी इंटीग्रेशन का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कौन सा आंसर इसका आएगा। पहला ऑप्शन है इसका 1 प्लस का log x बाई x प्लस का c एंड बी ऑप्शन है x अपॉन 1 प्लस का log x, तो प्लस का c एंड डी ऑप्शन है 1 प्लस का log x प्लस c एंड डी है इनमें से कोई नहीं। मुझे लग रहा है x अपॉन 1 प्लस log x इसका आंसर आता है। क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे और इंटीग्रेशन में पार्ट्स कहीं ना कहीं को अप्लाई होगा और यह सॉल्व आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के